वोट की कीमत तुम क्या जानो वोटर बाबू, ये कहना है चुनाव लड़ रही पार्टियों का, जो एक वोट के लिए अपनी धन दौलत ज्ञान और सम्मान सब दांव पे लगा देती हैं। आपको याद होगा 17 अप्रैल 1999 का वो चुनाव, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से हार गई थी। ये महत्व होता है एक वोट का। ये बात तो थी लोकतंत्र में आपके वोट के महत्व की, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके एक वोट के लिए कितना खर्च किया जाता है? अगर नहीं तो आइए हम बताते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है और चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव की तारीख आते ही गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर बैनर, पोस्टर और बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लग चुकी है। वहीं वोटर को लुभाने के लिए गीत संगीत का तड़का भी लगाया जा रहा है और छोटे बड़े पर्दे के सितारों की भी मदद ली जा रही है। इतना सब कुछ केवल एक वोट के लिए, सिर्फ एक वोट के लिए। चुनाव में पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वोट के लिए कितना खर्च हो रहा है या आपके एक वोट की कीमत कितनी है? तो आपको बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव का खर्च, जिसमें साल 1957 में 5.9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जहां प्रति वोटर 30 पैसे की लागत आई थी। इसके अलावा 1991 के चुनाव की बात करें तो 359.1 करोड़ रुपए खर्च हुए और एक व्यक्ति पर 60 पैसे खर्च किए गए। 2004 की बात करें तो 1016.1 करोड़ रुपए, यानी प्रति मतदाता 12 रुपए। 2014 की बात करें तो 3,870 करोड़ रुपए का खर्च हुआ और एक व्यक्ति का 46 रुपए का खर्चा था। 2009 की बात करें तो 1,114.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए और प्रति मतदाता 17 रुपए की कीमत आंकी गई। 2019 की बात करें तो 6,600 करोड़ रुपए का खर्च चुनाव में किया गया और 72 रुपए प्रति मतदाता इसका काउंट आया। देश एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा 97 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में मतदाता होंगे तो चुनावी खर्च भी ज्यादा आएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2024 का चुनाव खर्च के मामले में देश का सबसे महंगा चुनाव साबित हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार के चुनावों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा सकता है। दुनिया में अब तक किसी भी देश में सिर्फ चुनाव पर इतने पैसे खर्च नहीं हुए हैं जितने हमारे देश में हो रहे हैं।